सत्यार्थ प्रकाश 8वां समोल्लास। इस समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय विषयों का व्याख्यान किया गया है। प्रथम मंत्र है इयं विसृष्टिर यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यस्य अध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। अर्थ में कहते हैं ऋषि, यह मनुष्य जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है, उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। ईश्वर ही है जो इस समस्त सृष्टि को बनाता है, इसे धारण करता है और समय आने पर इसका विनाश करता है। ईश्वर इस संसार के कण कण में विद्यमान है। ईश्वर ही इस समस्त संसार का स्वामी है। उसी परमात्मा को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए और ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य मनुष्य इत्यादि को सृष्टि की उत्पत्ति करने हारा नहीं मानना चाहिए। अगला मंत्र है तम आसी तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलीलम सर्वमा इदम तुच्छे नाभ पिहितम यदासी तपसस्तन महीना जाय तैकम। इसके अर्थ में कहते हैं यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्यरूप कर दिया। कहते हैं ये संसार जब बना नहीं था तब क्या स्थिति थी प्रलय के समय। जैसे अभी रात्रि के समय होता है, केवल अंधकार ही अंधकार होता है और कुछ भी नहीं होता है, और रात्रि के समय जैसे हम कुछ जान नहीं सकते हैं, ऐसी प्रलय अवस्था में केवल मात्र अंधकार ही अंधकार होता है, कोई भी चीज़ जानी नहीं जा सकती है। ईश्वर और सृष्टि की तुलना करते हुए कहते हैं यह ईश्वर अनंत है, ईश्वर का अनंत सामर्थ्य है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, परंतु ये संसार ईश्वर के सम्मुख तुच्छ है। ये संसार कितना भी विस्तृत दिखता हो, लेकिन ईश्वर के सम्मुख यह एकदेशी है। और ईश्वर ने ही इस संसार को बनाया। कैसे बनाया? कारण रूप सत्व रजतम, जो इस समस्त संसार का कारण है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसको लेकर के ईश्वर ने इस समस्त कार्य जगत की रचना की है। अगला मंत्र है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कहते हैं ये मनुष्य जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और इसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है। उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। वह ईश्वर ही है जो समस्त प्रकाशशील पदार्थ सूर्य आदि को बनाने वाला है, इनका आधार है, और यह संसार का जो रक्षक है, स्वामी है, वो परमात्मा है। इस संसार की उत्पत्ति से पूर्व ईश्वर विद्यमान था और जितना भी संसार स्थूल रूप में हम देख पा रहे हैं या सूक्ष्म रूप में जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उन सब को बनाने वाला वो ईश्वर है। उस ईश्वर को ही हमें जानना चाहिए, उस ईश्वर की भक्ति अर्थात उसी की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अगला मंत्र है पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उता मृतत्वस्य शानो यदन्ने ना तीरो हति। कहते हैं ये मनुष्यों जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। कहते हैं वो ईश्वर कैसा है कि ईश्वर सब में पूर्ण है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो ईश्वर से रहित हो, जहाँ ईश्वर ना हो। और
तीन चीज़ें हैं जो अनादि हैं, जिसका नाश नहीं होता। एक स्वयं ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा कारण रूप में प्रकृति। कारण रूप प्रकृति का स्वामी ईश्वर है, जीवात्मा का स्वामी ईश्वर है, और इन दोनों से वो अतिरिक्त है। अर्थात तीन सत्ताएं हैं, अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसको हम त्रयीत्ववाद के नाम से कहते हैं। जितना भी संसार पहले था, अब है, बाद में होगा, उन सब की रचना करने वाला वो ईश्वर ही है। अगला श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद का है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। इसका अर्थ करते हैं, जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिससे प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है। उसके जानने की इच्छा करो। ये संसार उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा ने ही बनाया है। और दो चीज़ें हैं, एक साधन और एक साध्य। ये संसार सारा साधन है। साधन के पीछे व्यक्ति श्रम करता है, लेकिन वो साध्य को भूल जाता है। जिसने सारे साधन दिए हुए हैं, उस परमात्मा को ही भूल जाता है। उस परमात्मा को स्मरण रखना चाहिए और उसे जानने की इच्छा करनी चाहिए। कहते आगे, जन्म आद्यस्य यतः, वेदांत दर्शन का सूत्र है, जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जिसने इस संसार को बनाया, धारण किया, और जो विनाश करने हारा है, उसी ईश्वर को जाने, यह इस सूत्र में कहा गया। आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से विषय को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम प्रश्न रखा गया, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है व अन्य से? तो संसार किसने बनाया? इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया यहाँ पे। निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। तो दो चीजें हैं, एक निमित्त कारण, निमित्त हाने बनाने वाला, जो बनाने वाला है उसको निमित्त कहते हैं। आगे इसका विस्तार के साथ में व्याख्यान आएगा। और जिससे बनता है, मान लीजिए रोटी बनाई जा रही है आटे से, तो आटे से रोटी बनती है, तो आटा क्या है? उसका रॉ मटेरियल है, उसका उपादान कारण है, वो बनाने की सामग्री है, उसको उपादान कहते हैं। और आटे को लेके जो रोटी बनाने वाला है, पाचक है या और कोई व्यक्ति है, वो उसका बनाने वाला चेतन, उसको निमित्त कहते हैं। आगे प्रश्न है, क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? नहीं, वह अनादि है। जो कारण रूप में प्रकृति है वह अनादि है, उसको ईश्वर नहीं बनाता है। ये ध्यान देने की बात है, समझने की बात है कि ईश्वर इस संसार को बनाता है, कार्य रूप जगत को बनाता है, लेकिन इसका जो मूल कारण है, इसको हम सत्वर स्तंभ कहते हैं या प्रकृति कहते हैं, उसको ईश्वर नहीं बनाता है। तो यह अनादि है। जैसे ईश्वर अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इतना ही आज रखेंगे। इति ओम।